Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent and spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning all of you. Today we will start our chapter number 1, subject and predicate. We already discussed what is a sentence. Sentence क्या होता है? A group of words, उसे हम बोलते हैं sentence, जिसमें 2 टाइप्स आती हैं, subject and predicate. subject हमारा क्या होता है? जो कि एक हेड वर्ड होता है, उसको नाउन का, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. नेक्स्ट हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? जो कि नाउन लाइक वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, कुछ भी हो सकता है, उसको हम प्रेडिकेट्स बोलते हैं. प्रेडिकेट्स की 2 टाइप होती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? वर्ब इज अ मोस्टली अ पर्सन एंड आंसर द क्वेश्चन इंट्रोड्यूस बाय whom. तो क्या हो सकता है? उसमें वर्ब मोस्टली क्या होती है? पर्सन होती है जो आंसर करता है किसी के क्वेश्चन को, बाय इंट्रोड्यूस करता है. ठीक है. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारा क्या होता है? अ थिंग एंड आंसर द क्वेश्चन इंट्रोड्यूस बाय व्हाट, जो व्हाट के साथ आंसर करता है, वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड बैक एक्सरसाइज इन अवर written assignments. And next, today we will start compound subject and compound predicate. You have read that the subject in a sentence can be 1 word, 2 words or phrases. तो हमारा जो compound subject है उसमें मोस्टली सेंटेंस क्या हो सकता है? सिंगल वर्ड हो सकता है, 2 वर्ड्स हो सकता है और फ्रेजेस भी आ सकती हैं. नाउ फर्स्ट वी रीड these sentences. Gaurav and Shabina go to the same school. Here Gaurav and Shabina are underlined. So ये हमारी क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट हैं. और जो हमारा एंड है उसको बोल्ड किया गया है. वो हमारे क्या है? कंजक्शंस. कंजक्शंस क्या होते हैं? जो 2 और मोर सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं विद ईच अदर, तो उसको हम बोलते हैं कंजक्शंस. कंजक्शंस क्या है? कौन कौन से होते हैं हमारे? एंड, और, बोथ, एंड, आइदर, और, नाइदर, नॉर, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, नॉट ओनली, बट ऑल्सो. ये हमारे सभी कंजक्शंस के डिफरेंट टाइप्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट रीड द सेंटेंसेस. द बुक शेल्फ और द बुक केस हैज़ टू गो. इसमें हमारा क्या है? 2 सब्जेक्ट हैं एंड 1 हमारा क्या है? कंजक्शंस. और नेक्स्ट में क्या है? बोथ द डॉग and the car are sleeping out in the backyard. इसमें हमारे 2 कंजक्शंस आ गए एंड, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 सब्जेक्ट एंड 2 डिफरेंट कंजक्शंस. तो किसी भी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 2 कंजक्शंस भी हो सकते हैं, और सेंटेंस में 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट एंड 2 प्रेडिकेट्स भी हो सकते हैं. सो डोंट कंफ्यूज विद दीज थिंग्स. नेक्स्ट में नाइदर द कुशंस नॉर द कर्टेंस मैच द काउच. इसमें अंडरलाइंस क्या किए गए हैं? हमारे 2 सब्जेक्ट. बोल्ड क्या किया गया है? 2 कंजक्शंस. आइदर कविता और ईशा कैन वर्क ऑन द असाइनमेंट. आइदर एंड और हमारा क्या हो गया? कंजक्शंस. कविता एंड ईशा हमारा क्या हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट्स. तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या है?
एज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कि उसमें क्या बताया गया, क्या डिस्क्राइब किया गया और कौन सी चीज़ उसमें हमें बताई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में टू कंपाउंड सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं एंड टू कंजक्शंस यूज़ कर सकते हैं. व्हेन इन दीज सेंटेंसेस सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय कंजक्शंस. तो हमने देखा इन सभी सेंटेंसेस में कंजक्शंस के थ्रू सेंटेंस को ज्वाइंट किया गया है. When there are two or more subject in sentence, they are joined by conjunctions. Like conjunctions की कितने हैं उसके बारे में बताया गया, कौन कौन सी हैं ये हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है. And the sentences had to have a compound subject. इनको क्या बोला गया है, compound subject. Now read these sentences. Gaurav not only plays tennis in the evening but also swims. यहाँ पे गौरव हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, बट ये हमारे कंपाउंड प्रेडिकेट्स हैं. इसमें क्या है, प्लेस टेनिस इन द इवनिंग बट ऑल्सो स्विम्स. गौरव क्या करता है, टू वर्क कर रहा है ना, तो जो हमारे वर्क्स आते हैं वो किस में काउंट होते हैं, हमारे प्रेडिकेट्स में. यहाँ पे टू डिफरेंट कंजक्शंस हैं, टू डिफरेंट टाइप्स थिंग्स हैं, तो ये हमारे टू डिफरेंट प्रेडिकेट्स हैं. द कैट क्लाइम्स अ ट्री एंड स्लीप्स ऑन द ब्रांच. कैट क्या कर रही है, क्लाइम्स कर रही है ट्री पे एंड स्लीप्स ऑन द. टू डिफरेंट प्रेडिकेट्स विद वन कंजक्शंस. तो हमारे इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. इन दीज सेंटेंसेस द प्रेडिकेट्स आर जॉइंड बाय ऑल्सो कंजक्शंस. तो इसको किसके थ्रू ज्वाइन किया गया है, कंजक्शंस के थ्रू. When there are two or more predicates in a sentence, they are joined by the conjunctions. तो टू और मोर प्रेडिकेट्स आते हैं किसी भी सेंटेंस में, टू और मोर प्रेडिकेट्स आते हैं, टू और मोर सब्जेक्ट आते हैं, उनको हम ज्वाइन करते हैं थ्रू कंजंक्शंस. ठीक है, कंजंक्शंस हम वो ऐसे यूज़ करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वो उस सेंटेंस में सूट करते हो. हमारी कंजंक्शंस इसमें भी सेम ही है, एंड और बोथ, एंड आइदर और, नाइदर नॉर, एज वेल एज, अलॉन्ग विद or not only, but also the sentence is said to have a compound predicate. Sometimes sentences can have both compound subject and compound predicates. For example, आपकी बुक में दी गई है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटेंसेस दोनों चीज़ें हो सकती हैं एक सेंटेंस में. कंपाउंड सब्जेक्ट्स भी हो सकता है एंड कंपाउंड प्रेडिकेट्स भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, बोथ नीना एंड सौरभ. नीना एंड सौरभ हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए. नॉट ओनली अटेंड आर्ट क्लासेस, इसमें बोथ, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये हमारे क्या हो गए, कंजक्शंस हो गए. और आर्ट क्लासेस बट ऑल्सो प्रैक्टिस प्लेइंग द पियानो एवरी फ्राइडे, इसमें हमारा क्या क्या आ गया, डिफरेंट टाइप के टू बोथ सब्जेक्ट आ गए, टू बोथ कंपाउंड प्रेडिकेट्स आ गए, एंड हमारे क्या आ गए इसमें, कंजक्शंस, डिफरेंट कंजक्शंस आ गए जिनके थ्रू एक सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है, कंप्लीट किया गया है इन अ प्रॉपर सेंटेंस में. तो ऐसे हमारे सेंटेंस को कंपाउंड सब्जेक्ट एंड विद कंपाउंड प्रोडक्ट्स विद ज्वाइन विद कंजक्शंस के साथ एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया जाता है. उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट्स. तो क्लियर है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, मोस्ट सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक वर्ड हो सकता है, टू वर्ड्स हो सकता है, एंड अ फ्रेज हो सकता है. बट इन सेंस जब हम किसी सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं थ्रू कंजक्शंस के, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट. और इसी तरह जब हम किसी टू प्रेडिकेट्स को ज्वाइंट करते हैं थ्रू कंजक्शंस, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट्स. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कॉल्ड कंपाउंड subject and compound predicate. Hope you guys understand about compound subject and predicate. Also understand parts of predicate and subject.
हमारे पार्ट्स थे, डिफरेंट पार्ट्स थे, तो जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किए थे क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो आपकी इसकी बुक की बैक एक्सरसाइज है वो आप अपने आप करना, बाय डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। इसमें आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कुछ भी ऐड कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें यही ऐड करोगे, सेम ही ऐड करना है। एज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो आपका कंप्लीट सेंटेंस बनाता हो उसमें कंपाउंड भी, कंपाउंड सब्जेक्ट भी आता हो एंड कंपाउंड प्रेडिकेट भी आता है, वो आप खुद करोगे। होप यू गाइज अंडरस्टैंड about subject and predicate and also compound subject and compound predicate. Thank you. Have a good day.